हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। इसके पहले के वीडियोस में हमने काफ़ी सारा कुछ पॉलिनॉमियल्स के बारे में जाना है, सीखा है और प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न होता है, और वो भी सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोविड में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये 5th और 6th क्वेश्चन भी रिड्यूस हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आप चाहे तो 5th और 6th भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 को कंपलसरी है कि सॉल्व करना ही है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 प्रैक्टिस सेट का। 2m² माइनस 3m प्लस 10 डिवाइडेड बाई m माइनस 5। हमें m माइनस 5 इस पॉलिनॉमियल से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये जो m माइनस 5 है, ठीक है, m माइनस 5 ये वाला जो पॉलिनॉमियल है वो हो गया डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉलिनॉमियल है 2m² माइनस 3m प्लस 10, ये हो गया डिविडेंड, ठीक है, ये हो गया डिविडेंड। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सिंथेटिक डिवीज़न में जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। वो कैसा होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब क्या? जिसकी डिग्री होती है 1, तो ये हमेशा ही लीनियर पॉलिनॉमियल रहेगा, ठीक है। अब ये जो डिवाइज़र है जो कि लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है, डिवाइज़र क्या है हमारा? m माइनस 5। तो यहाँ पे -5 है, तो हमें इसका अपोजिट लेना है, मतलब अपोजिट ऑफ -5 इज, अपोजिट क्या होगा? ये माइनस है तो इसका अपोजिट होगा प्लस, तो +5 होगा इसका अपोजिट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इस तरह से हमने पहले अपोजिट ले लिया, उसके बाद ये वाला जो पॉलिनॉमियल है जो कि डिविडेंड है उसे हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी पावर्स वाली टर्म है, जैसे स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद यम वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट भी है। लेकिन कभी ऐसा पॉलिनॉमियल होगा कि जिसमें कोई टर्म आपको मिसिंग दिखेगी, तो आपको उसका कोएफिशिएंट 0 लेकर वह टर्म दिखानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र क्या है? या -5, ठीक है। तो -5 है तो हमने उसका अपोजिट ले लिया +5। और ये जो डिविडेंड है उसके सारे कोएफिशिएंट हमें लिखने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे। अब हम क्या करेंगे? जो 5 है, ठीक है, जो हमें डिवाइज़र से मिला है उसे हम यहाँ लिख देंगे। और ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें लिखना है कोएफिशिएंट, किसके? डिविडेंड के। डिविडेंड के कोएफिशिएंट क्या है? देखिए, डिविडेंड के जो कोएफिशिएंट है वो है 2। सबसे पहले यहाँ से देख के हमें लिखना है, हमने लिख दिया 2, साइन के साथ लिखना है, ठीक है। फिर -3 और फिर हो गया 10। इस तरह से हमने सारे कोएफिशिएंट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? देखिए, पहली स्टेप क्या करना है? हमें जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो 2 है, 2 और ये 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 5 10 और वो यहाँ लिखेंगे। अब इनकी सम करेंगे, -3 + 10, ये हो जाता है -3 + 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7। अब ये 7 और 5 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 7 ज़ा 35, इसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इनकी सम करेंगे, 10 + 35, 10 + 35 हो जाएगा 45। तो ये जो 45 है ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। और ये बाकी का जो है ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म में, कोशेंट है, कोएफिशिएंट के फॉर्म में।
तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो जो कोएफिशिएंट होगा उसे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। तो यहाँ पर हमारा जो कोशेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोशेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 कोएफिशिएंट लिख के पहले लिख देंगे x और फिर कांस्टेंट टर्म 7, यहाँ इसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। और रिमाइंडर तो हमें पता ही है, रिमाइंडर भी लिख लेंगे एक बार। तो रिमाइंडर होता है हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 45। बस इतना सिंपल है, क्वेश्चन भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया है वो डिविडेंट है और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम एज इट इज़ जैसा है वैसा लिख लेंगे। x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। और जो डिवाइज़र जो है वो है x+2। तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट ऑफ 2 मतलब +2 इज़ -2। +2 का अपोजिट -2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचना है। और ये जो हमारा डिविडेंट है इसके सारे कोएफिशिएंट लिख लेने हैं साइन के साथ। तो x⁴ का कोएफिशिएंट है 1, x³ का कोएफिशिएंट है 2, x² का कोएफिशिएंट है 3, x का कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 5। और ये -2 जो है वो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिख लेंगे 1। अब इस 1 का और इस -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -2 × 1 होता है -2, तो यहाँ लिखेंगे। +2 - 2 0 होता है। अब ये 0 × -2 करेंगे, 0 × -2 हो जाता है 0, 3 + 0 होता है 3। अब इस 3 का और -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 × 3 हो जाता है -6। अब 4 - 6 हो जाता है -2। अब यहाँ पर -2, ये -2 हमें मिला, -2 और -2 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस साइन तो पॉजिटिव आएगा और -2 × -2 मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। और 5 + 4 हो जाता है 9। तो यहाँ पर ये जो 9 है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है कोशेंट। तो ये कोशेंट जो है उसके ये कोएफिशिएंट है सारे के सारे, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म होगी -2, ये x के साथ वाली टर्म, ये x² के साथ वाली टर्म और ये x³ के साथ वाली टर्म है। या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 4 कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4 कोएफिशिएंट है, तो 4 - 1 3 होता है, इसलिए कोशेंट जो है उसकी डिग्री 3 होगी। मतलब फर्स्ट टर्म जो है 1 वो 1 × x³ होगी, राइट। तो हम यहाँ कोशेंट लिख लेते हैं, कोशेंट, ठीक है। कोशेंट हमारा क्या होगा, वो होगा x³ यानी 1 × x³ मतलब x³ प्लस 0x² प्लस 3x - 2। इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये इंडेक्स फॉर्म हो गया, मतलब 0 वाली टर्म भी अगर दिखती है, 0 कोएफिशिएंट वाली टर्म भी अगर दिखती है तो उसे हम इंडेक्स फॉर्म करते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, तो या फिर हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज़, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ x³, 0 कोएफिशिएंट वाली टर्म नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3x - 2। ये हो गया कोशेंट, ठीक है। अब लिखेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पे हमने पहले भी लिखा है, वो होता है 9। तो रिमाइंडर हो गया 9, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से हमने सॉल्व कर दिया, राइट।
यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 216। तो इसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले टर्म आएगी वाई क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही है तो स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे हम प्लस 0x²। इसके बाद x वाली भी टर्म नहीं है तो वो लिखेंगे हम 0x। कांस्टेंट टर्म दी हुई है 216। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद डिवाइज़र, तो डिवाइज़र है y -6। तो अपोजिट ऑफ -6 या -6 है तो उसका अपोजिट होता है 6, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये 6 जो है वो हम यहाँ लिख देंगे और जो हमारा डिविडेंड है उसके कोएफिशिएंट हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमें लिखने हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाई क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है वो लिख देंगे, फिर 0 है, फिर से 0 है और -216 है। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म 1 लिख देंगे एज इट इज़। फिर ये 1 × 6 करेंगे तो 1 × 6 होता है 6 और 0 + 6 होता है 6। फिर से 6 × 6 करेंगे तो 6 × 6 होता है 36 और 0 + 36 होता है 36। उसके बाद 36 इंटू करेंगे 6, 36 × 6 कितना होता है देखिए 36 × 6, ठीक है। तो 6 6 हो जाता है 36, तो उसका 6 कैरी आ गया 3 और 6 3 होता है 18, 18 + 3 होते हैं 21, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 216, ठीक है। 36 और 6 का प्रोडक्ट और -216 + 216 हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया हमारा रिमाइंडर, राइट। और क्वोशंट अब हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 टर्म्स है, 3 - 1 करें तो 2 आता है, मतलब क्वोशंट जो है उसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो ये 1x² मतलब होता है सिंपली x² + 6x + 36, ये हो गया क्वोशंट। सॉरी यहाँ पे हम x नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हम x, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या दिया है आप देख लीजिए, यहाँ पे x दिया है वेरिएबल या y दिया है, तो यहाँ पे जो है y दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें y ही लिखना पड़ेगा, हर जगह हमें y लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो ये गलतियाँ हमें दोहरानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने x की जगह y की जगह x लिख दिया था, तो हमें हर जगह y ही लिखना है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट हो गया वो हो गया y² + 6y + 36, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वोशंट। और रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो ये था हमारा आंसर, राइट। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है हमारे पास 2x⁴ + 3x³ + 4x - 2x²। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये टर्म्स अरेंज करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x⁴, उसके बाद क्यूब वाली टर्म 3x³, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए जो कि है -2x² और उसके बाद x वाली टर्म है मतलब 4x। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दी नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म ले लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर x + 3 और हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अपोजिट ऑफ x प्लस है, ठीक है, +3 है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे +3 का अपोजिट होता है -3। इसके बाद हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 और यहाँ पे ये जो हमारे पास डिविडेंड है उसके सारे कोएफिशिएंट लिखेंगे। x⁴ वाली जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट है 2, नेक्स्ट है 3, फिर है -2, फिर है 4 और फिर है 0। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर 2 और 2 इंटू -3 मतलब 2 3 हो जाता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, 3 - 6 हो जाता है -3, -3 और -3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -3 और -3 दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा और 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो 2 - 9 हो जाता है 7 और फिर 7 इंटू -3 करेंगे तो 7 3 हो जाता है 21 और प्लस माइनस माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लिख लिया। 4 - 21 करना है तो -79 का आंसर को हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है, इसलिए -79 का प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। फिर -17 इंटू -3 करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है और 17 इंटू 3 आपको 17 का टेबल पता होगा तो वो 51 आता है और 0 + 51 हो जाता है 51। तो ये जो 51 है ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, क्वोशंट लिखना है। तो क्वोशंट जो है उसकी डिग्री क्या होगी ये पता करना है। यहाँ टोटल कितनी टर्म है 1 2 3 4 है, तो 4 - 1 होता है 3, इसलिए जो क्वोशंट है उसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वोशंट पहली टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट होगा 2, तो 2x³ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -3 तो 3x² वाली टर्म आएंगी, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7x और लास्ट जो है कांस्टेंट टर्म होती है 17। ठीक है, तो ये हो गया क्वोशंट और रिमाइंडर तो पता ही है ना। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमने यहाँ पे निकाला हुआ था 51, तो ये हो गया रिमाइंडर। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस के साथ आपको बने रहना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।